ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य में श्रावणी अमावस्या व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या को जो कुछ किया जाता है मैं तुम्हें बतलाता हूँ। पूर्व काल में मैंने अनेक बार रमणीय वृषभ पर बैठकर महाबली, बलशाली और दुष्ट राक्षसों से युद्ध करना पड़ा है। इस वृषभ ने सदैव ही मेरा साथ दिया है, मैं इसका बहुत आभारी हूँ। युद्ध में राक्षसों ने इस वृषभ को बहुत शारीरिक क्षति पहुंचाई, तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने अंधक राक्षस का वध किया तो मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने अपने नंदी वृषभ से कहा, हे नंदी, तू मुझसे वरदान ले, तेरे सभी घाव स्वस्थ हों और तू महाबली बन जा। तू पहले से भी अधिक रूपवान हो जा, वीर्यवान व बलशाली हो। जो वर तू मांगेगा वह अवश्य दूंगा। नंदी बोला, हे देव अधिदेव महादेव, आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे केवल मुझ पर दयावान रहने का वरदान दें। सभी कुछ तो मुझे प्राप्त है, तब भी मैं अपने आपसे संसार के कल्याणार्थ निवेदन करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज मेरा कामधेनु रूप में जन्म हो। आप इस अमावस्या को वरदान दें और इच्छादायक हो। जो भक्ति व श्रद्धा से गौ तथा बैल की पूजा करे, गैरू तथा धन धान्य वस्तुओं से बैल का शरीर सुशोभित करे, उसके सींगों पर रजत पत्र लगवाए, उनको रेशम के गुच्छों से आच्छादित कर, पीठ को रंग बिरंगी परिधानों से ढके और उसके गले में मधुर ध्वनि वाली घंटी बांधकर 8वें पहर में गांव से बाहर ले जाकर सायंकाल को वापस गांव में ले आए। यदि कोई खली विनोले आदि गऊ बैलों को खाने को देगा, उसके यहाँ पशुधन वृद्धि होगी। जिस घर में गऊ बैल का सम्मान नहीं होता वह शमशान तुल्य होता है। गोरस बनाने के लिए पंचामृत व पंचगव्य आवश्यक होता है। जो घर गोमूत्र से पवित्र नहीं होता उसमें रेंगने वाले जीवों का वास रहता है। हे देव अधिदेव, भोजन का रस गोरस से ही मिलता है। अतः हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी वरदान दें। शिव ने नंदी पर प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हे सुव्रत, हे नंदी, तुमने जो कुछ भी मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। अब प्रभु बोले, हे नंदी, आज के दिन जो भी वृषभ केवल भूसा ग्रहण करता है और पानी पीता है वह पोला कहलाता है। इस दिन व्रती को अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ महोत्सव मनाना चाहिए। मैंने तुम्हारे सब वरदान पूरे किए। आज का दिन पोला नाम से प्रसिद्ध होगा। समस्त मनोकामना को पूरा करने वाला बैलों का महोत्सव आज के दिन ही मनाना चाहिए। हे वत्स, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटनी विधि बतलाता हूँ। श्रावण मास में अमावस्या के दिन प्रातः ही स्नान आदि कृत्यों से निवृत्त हो स्वयं को कुशा से पवित्र कर लें। तब यह विचार करें कि प्रभु ब्रह्मा जी द्वारा यह प्राकृतिक उत्पत्ति, जो कि कुश, काश, भव, दुर्वा, खर्ष, कुंदरू, गेहूं, चावल, मुंज और घास है, मैंने समस्त दोषों को दूर कर देगा। स्वस्ति कारक बोलकर उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण की ओर मुंह करके हुम घट का जो भी उच्चारण कर कुशा को एक बार में समूल उखाड़ ले। जो कुशा उग्र भाग में हरे हों और जड़वान हो, उन्हें जप आदि शुभ कार्यों में प्रयोग किया करें। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्ते वाले कुशा सर्वोत्तम हैं। जिन कुशों के बीच में पत्र न हो, ऐसे कुशा पत्र के साथ ग्रहण करें। ब्राह्मण को 4 कुशा, क्षत्रिय को 3 कुशा दिए जाने चाहिए। सभी के लिए 2 का प्रयोग शोभायमान कहा गया है। उत्पन्न काज हेतु वर्णों हेतु 2 का प्रयोग पवित्र होता है। ब्रह्मा 50, विष्टर 25 का होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ में ही रखें। तब अग्नि कारण विकट तथा पाद की पूर्ति के बाद पवित्रा को छोड़ समस्त देव और पितृ कार्य दर्भ के अधीन हैं। अमावस्या वाले दिन इन सभी को ग्रहण कर लें। ये कभी भी बासी नहीं होते। इस पाठ के श्रवण से पशुधन की वृद्धि होती है। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती पते। हर हर महादेव।